श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के तृतीय विचार, रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमाहम्। ओम शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारु ग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्तु स्फुरन् मकराकृत कुंडलम् हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनम् शंखु चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटे सूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरं हृदयं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधत्। वंशी विभूषित करान्नो नीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परमतिलोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश माँ जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण सरकार की जय। सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जी। आइए श्वेताश्वतरूपनिषद सरलतम बोध के हम तीसरे विचार पर विचार कर रहे हैं। तीसरे विचार में हमने जो है ये बतलाया है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों के ही नियम, जीवात्मा और प्रकृति दोनों के रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर के बारे में हमने बतलाया है। अब इसके तहत में श्वेताश्वतरूपनिषद के अंतर्गत श्लोक है, जो मंत्र है कि वह परमात्मा अंतरात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वह अंतर्यामी वह परम पुरुष
अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला है। मन का ईश है, निर्मल हृदय और सिद्धवन से ध्यान को प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष होता है, उसको जानता अमृत हो जाता है। अब इसी बात को हम बता रहे थे कि हृदयाकाश में परमात्मा का परिणाम अंगुष्ठ मात्र बताने के लिए केवल यही उपनिषद नहीं कह रहा, अपितु बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार हृदयस्थ मनोमय पुरुष की उपासना के लिए क्या है, मनोमय वयम पुरुषो भा सत्य तस्मिन्नंत हृदय यथा ब्रीहि यत्वाययो वा सही सर्वशेषाना सर्वस्याधिपति सर्वविदं प्रशस्ति। शब्द बदल गए, लेकिन भगवान की विशेषताएं वही की वही है। तो प्रकाश ही जिसका सत्य है, मानव स्वरूप है, ऐसा यह पुरुष मनोमय है। वह संतर हृदय में जैसा ब्रीहि यानी कि धान जितना अथवा जौ माने कि जौ जितने परिमाण वाला होता है, वह सबका स्वामी है और अधिपति है। यह जो कुछ है सभी का प्रकर्ष है, शासन करता है। क्योंकि परमात्मा मन से उपलब्ध होता है, इसलिए वह मनोमय है। यह पुरुष भा सत्य है, अर्थात दूसरे शब्दों में भा ही सत्य सद्भाव, अर्थात जिसका स्वरूप प्रकाशमय सत्य है, जो भास्वर है। पुरुष मन के सभी विषयों का अभाषक है तथा मनोमय होने के कारण इसकी भास्वरता है। अब छांदोग्य उपनिषद कहता है कि ब्रह्म छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हो जाता है। ब्रह्म छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा है। तो हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा धान से, यव से, सरसों से, श्यामक तंडुल से भी सूक्ष्म है। ये छांदोग्य कह रहा है। इसमें आत्मा अंतर हृदय अणियान अणियान व्रीहि वायौ या वा सरस पावा सरसों सरी का श्यामा कावा श्यामाकत टंडुलादेश मम आत्मा अंतर हृदय जायान पृथिव्या। और ये आत्मा पृथ्वी जायान उससे श्रेष्ठ है, बड़ा है इतना सा, समझिए। और पृथ्वी से बड़ा है, जायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से बड़ा है। जायान दिवो, जायान जो है द्विलोक से बड़ा है। जायानेभ्यो लोकेभ्यः, अर्थात इन सब लोकों से भी बड़ा है। अब इस वेदांत की व्याख्या करते हुए जो श्वेता स्वरूपनिषद की श्रुति को हम इस प्रकार से पुष्ट कर रहे हैं अन्य उपनिषदों के माध्यम से। भगवान शंकराचार्य का कहना है कि आत्मा ध्यान यवादि से भी अणियन, उसके सपोर्ट में सब तथ्य रखे जा रहे हैं ताकि चिंतन मनन की प्रक्रिया से भगवान की तरफ हमारा मन लग जाए। ध्यान यवादि से भी सूक्ष्म है और इतना सूक्ष्मतर है, और श्यामक और काला तंडु चावल से भी सूक्ष्म है, इतना सा चावल। इस प्रकार परिचिन्न परिणाम से शुभ बदलाने पर उसका अणु परिणामत्व प्राप्त होता है। शुभ बदलाने उसका अणु परिमाण के तनु शरीर का, ऐसी आशंका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं, अणु परिमाणात्मक तो है, पर इसमें आत्मा जायान पृथ्वी अर्थात यह जो है वाक्य श्रुति से श्रुति आरंभ करती है। इस प्रकार स्थूलतर पदार्थों की अपेक्षा भी उसकी महत्ता प्रदर्शित करते हैं। बड़ी से बड़ी चीज है पृथ्वी। श्रुति मनोमय से लेकर जायानेभ्यो लोकेभ्यः, अन्य सब लोकों की अपेक्षा बड़ा है। यहां तक श्रुति वाक्यों द्वारा उसका अनंत परिणामत्व प्रदर्शित करता है। पुनः से हृदय से ब्रह्म और परब्रह्म की एकता पर भी इसी उपनिषद के इसी अध्याय के चौथे मंत्र में बहुत अच्छी बात श्रुति कहती है। अब हम चौथे छांदोग्य के इसी अध्याय के 14वें चौथे मंत्र में आ गए। सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वम इदम अभयातो वाक्यमादरेश में आत्मांतर हृदय एतद ब्रह्मैदमितः प्रेत्याभिसंभितास्मीति यस्य याद स्यात् अद्धा न विचिकित्सास्ति हास्मा शांडिल्य। जो सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस इस सबको सब ओर से व्याप्त करने वाला वाक रहित, क्या सर्वगंधा
सर्व काम, सर्व कर्मा, इन सबको सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाक रही सर्वइदम अभयात्तु अवाक्यनादर, अवाक्यनादर और संभ्रम शून्य है, वह मेरा आत्मा हृदय कमल के मध्य में स्थित है। एतद ब्रह्मैतमितः आत्मा अंतर हृदय प्रीत्या विसंभितास्मीति, यही ब्रह्म है। शरीर के मर जाने पर, प्रेत्य हो जाने पर मैं इसी को प्राप्त होऊंगा। क्या बात है, मैं मर जाने पर शरीर छूट जाएगा तो मैं इसी को प्राप्त होऊंगा, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा जिसका निश्चय है और जिससे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है, उसी ईश्वर। क्या बात कहा महर्षि शार्दुल ने, महर्षि शार्दुल का ऐसा ही कहा, शार्दुल्य शार्दुल्य, मैं मरने की, शरीर के मरने के बाद इसी को प्राप्त होऊंगा जो सर्व काम है। ये है ब्रह्म विद्या, सम्राट है ब्रह्म ज्ञान, जो वैराग्य और राग रहित हृदय में जाकर विराजमान होता है, ब्रह्म राजा है। अब भगवान शंकराचार्य ने यही इसको देखिए, यही जो है विनिमय है, विचार विनिमय स्वयं से कर रहे हैं कि उपनिषद आत्मा को अंगुष्ठ मात्र बतलाता है। अभी हमने बताया मंत्र आपको, श्वेता अथर्वप्रस्थ का मंत्र, और यहाँ श्रुतियां बतलाती है कि अरे आत्मा धान या आदि से भी सूक्ष्मतर है, अणियान है, परंतु वहीं पर उसका निषेध भी है। श्रुति आत्मा को अनंत परिमाण वाला भी बतलाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आत्मा अणु के परिमाण का ही है, परंतु वह रहता है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय में। आत्मा अणु के परिमाण वाला परिमाण का ही है, परंतु वह रहता है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय में। हृदय अंगुष्ठ मात्र है, ध्यान दीजिए, अंगुष्ठ मात्र, उसमें परिमाण क्या है उसका? वह परिमाण है अणु के मान का परिमाण है, क्योंकि वही भूत भव्य का ईशान भी है, मतलब परिमाण अंकुश मात्र हृदय का है। ध्यान दीजिए, आत्मा को अंकुश मात्र बता रहा है, मतलब हृदय का परमास्तु अंगूठे की माप जोक की जिक्र औपाधिक है, अंगूठे की नाप जोक जिक्र उपाधि के हिसाब से दी गई है। और हृदय की जैसे इतनी बड़ी पेरिफेरी में बिंदु जो है वह है केंद्र। केंद्र क्या है? इतना सा बिंदु। तो इतने बड़े वृत्त में वो परमात्मा केंद्र रूप है, ऐसा समझिए। इतने बड़े एक अंगुष्ठ मात्र हृदय में परमात्मा अणु रूप है, ये समझिए। और वो अणु रूप होकर भी, उस स्तर होते हुए भी उसका परम श्रेष्ठ किससे है? पृथ्वी से, आकाश से, द्युलोक से, सभी लोगों से वह जो है बड़े से बड़ा है। और इसी को प्राप्त होऊंगा, इस आत्मा को, इसी को मैं प्राप्त होऊंगा। प्रेत्या अभी संवितास्मीति, संवितास्मीति। तो हृदय की नाभ के लिए ही और परमात्मा की जो निरुपाधिक है, आत्मा जो कि निरुपाधिक है, इस भाव से परे है। अंगूठी की नाभ जो औपाधिक दृष्टिकोण से किया, बस नाभ से परे परिचिन्न है। पुरुष भगवान यम की इस मंत्र में इस आत्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण का बताना हृदय के आकार को लेकर है, परंतु वास्तव में हृदय के आकार का परिमाण यहाँ विविक्षित नहीं है, अभी तो आत्मा की विद्यमानता ही विविक्षित है। आत्मा की विद्यमानता को देखिए ना आप, केंद्र की विद्यमानता को देखिए ना, वो विवक्षित है ना। कितना बड़ा गोला विवक्षित है, जितना बड़ा प्रकार उतना बड़ा गोला खींच दीजिए। हृदय का परिमाण है अंगूठे के बराबर, और उसमें जो आत्मा है सो ब्रह्म है, और वही भूत भव्य का शासक है। विवक्षित माने वास्तविकता को देखो ना, सत्य को देखो ना कि दोष को देखो, सत्य को देखो। वेदांत में दोष ही देखना तो अध्यास है, वेदांत में आत्मा को शरीर देखना तो अध्यास है, अपवित्र को पवित्र देखना ही अध्यास है। जब एक राजा चपरासी की वेशभूषा में आए तो अज्ञानी उसको चपरासी समझ ले, और जो उसे पहचानते होंगे वे उसे राजा समझकर आदर करेंगे। इसलिए अध्यास से धोखा नहीं खाना चाहिए, ड्रेस से धोखा नहीं खाना चाहिए, देहाभिमान से धोखा नहीं खाना चाहिए। आत्मा निर्वाण सत्ता, आत्मा निरभिमान सत्ता है।
वैसे ही अंगुष्ठ मात्र आत्मा को कहना, उसका परिमाण यहाँ विकसित नहीं है। उस आत्मा की विद्यमानता, उसकी उपस्थिति यहाँ पर सस्टेनेबल है, विवक्षित है। हृदय का परिमाण है अंगूठे के बराबर और उसमें जो आत्मा है सो ब्रह्म है। अब चूंकि आत्मा अणु के परिमाण का बताकर उससे अनंत लोकों के परिमाण का बताते हैं, पहले अणु के परिमाण का बताकर फिर अनंत लोकों के परिमाण का, क्योंकि वही ब्रह्म है और वही भूत वर्तमान भविष्य का शासक है। यो ही अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति सा एव भूत भविष्य ईशान। यहाँ पर सामान्याधिकरण सिद्धांत से, क्योंकि जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है वही भूत भविष्य का शासक है और वही हृदय के मध्य में स्थित है। श्री नारायण जी महाराज कहते हैं, नानक है भी सच और होशी भी सच, अर्थात जो है वह भी वही है, जो है वह भी वही है और जो होगा वह भी वही है। नानक है भी सच और होशी भी सच। ईशान भूत भविष्य वर्तमान का माने काल का वह ईशान है। ईशान है माने कालातीत है। ईशान भगवान शंकर के लिए कहते हैं, जो काल को चलाता ही नहीं, उससे मेट भी डालता है। भावी मेट सकहीं त्रिपुराई। उसी से सृष्टि पे प्रलय होता है, उसी से ब्रह्मा विष्णु के जन्म प्रलय होते हैं। वही अंगुष्ठ मात्र हृदय में अणु के बराबर स्थित है, परंतु परिमाण उसका अणु से परे है, अनंत लोकों से परे है। इसके लिए किसी परिमाण को विकसित मानना ब्रह्म अपराध है। समझे, सबसे श्रेष्ठ है वह। न ततो विजुगुप्सते। अब जब तक ज्ञान नहीं होता, मांस पिंडात्मक अंगुष्ठ मात्र हृदय में विद्यमान ये आत्मा पापी को, पुण्यात्मा को, स्वर्गीय को, नारकी को, उपासक को, जो अंध परंपरा से अपने आप में परिच्छिन्नता भास रही है, वह अपरिच्छिन्न ईशान है। हम काहे को डरे कि हमारे अंदर यह अतड़ी लिपटी हुई है, तो आत्मा भी उसमें लिपटा हुआ है। अरे बाबा, आत्मा में न अतड़ी है लिपटी है, न वह खून से सना है, न ही वह हड्डी है, न मांस है, चाम से आविष्टित है। हमारा यह आत्मा आत्मस्वरूप माने हम स्वयं मरने वाले, जीने वाले नहीं है, आने जाने वाले नहीं है, पापी पुण्यात्मा होने वाले नहीं है, हम परिचिन्न नहीं है। एतद वही तत्, यही अंगुष्ठ मात्र उपलक्षित परमार्थ तत्व है, यही तत् है। तत् मान्य विदित, अविदित से विलक्षण, विदित से भी विलक्षण, जो मालूम है उससे, जो नहीं मालूम उससे तत् मान्य। यही धर्म अधर्म से परे है, यही कृत अकृत से परे है, यही श्री विष्णु का परम पद है, यही अद्वितीय है। इसी को बड़े बड़े देवता लोग ढूंढते रहते कि हमको मिले, यह वही है, तद वही तत्। माने धर्म अधर्म से परे, छोटे बड़े से परे, विदित अविदित से परे, कृत अकृत से परे, वही है तत्। ये तद वही तत्। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिवाधूम कहा, ये कठोर का मंत्र है कि वह अंगुष्ठ मात्र जो है वह ज्योति, वह अधूम कहा, उसकी ज्योति जो है बिना धुएं वाली ज्योति शरीर का है। वह भगवान यम ने नचिकेता के माध्यम से साधकों को समझाया कि अंगुष्ठ मात्र हृदय आकाश में आत्मा अणु परिमाण से विद्यमान है, आत्मा अणु परिमाण से विद्यमान है, इतना सा। परंतु यह उसका वास्तविक परिमाण नहीं है। अरे वो तो अनंत लोकों के परिमाण का है। इसी श्रृंखला में भगवान यम ये भी कहती, वह आत्मा वह ब्रह्म हृदय आकाश में बिना धुएं की ज्योति की भांति है। अब बताइए, बिना धुएं की ज्योति का अर्थ क्या हुआ? कि किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं है। ईंधन होगा तो धुआं होगा, धुआं ईंधन का प्रोडक्ट है, ईंधन का उत्पाद है धुआं, और वह जो है किसी का उत्पाद नहीं है, तत् है वह। ध्यान दीजिए, वह इसलिए बिना धुएं की ज्योति है। अब इसी बात को भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित की 7 दिवस की आयु में, 7 दिन की भागवत कही जाती है। भागवत कभी भी कितनी दिन की भी हो सकती है, पर चूंकि महाराज परीक्षित की आयु 7 दिन की थी, अतः 7 दिन में उनको मोक्ष दिलाना था, 7 दिन की भागवत कही गई। आप 1 महीना कहिए, 2 महीना कहिए, साल भर कहिए, रोज 1 घंटा कहिए, 2 घंटा कहिए, ऐसा भी इसका नियम है।
ये वो ग्रंथ है। अब भगवान सुखदेव ने क्या कहा, ये हम बाती जो है आत्मा की की उपमा के बारे में कह रहे हैं, समझाने के लिए है वह अरूपेय वस्तु। स्नेहाधिष्ठान आवर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते। जब तक जलता है दिया तब तक, कब तक जलता है, जब तक उसमें घी है। दिए का जो पात्र है जब तक वो सही बना हुआ, फूटा नहीं है अधिष्ठान, और अर्थ है और अग्नि का संयोग मिला हुआ है। अब देखिए, बत्ती नहीं हो तो जलेगा नहीं, अग्नि का संयोग होगा तो जलेगा नहीं, घी नहीं हो जलेगा नहीं। यावत दीते, जब तक वह जलता है इस तरीके से जलता है। ततो दीपस्य दीपत्वम् एवं, तभी दीपक का दीपना है। दीपक को दीपक कब कहा जाएगा, जब उसके अंदर बाती हो, घी हो। उस दीपक का स्वतः का किसमें रखोगे, बाती अधिष्ठान हो, घी हो, अग्नि का संयोग हो, तभी उस दीपक का दीपकपना नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार एवं देह कृतो भवा, उसी प्रकार देह का भी हासिल होता है। देह का देहीपन तभी तक है जब तक वह रजः सतमु आवृत्त्या, रज सत और तम से आवृत्त्या जायते अथ विनश्यति, उत्पन्न होता है। और जहां ये तीनों गुण चुभ जाते हैं वह शरीर नष्ट हो जाता है। ये तीनों गुणों का ही खेल है ये शरीर, ध्यान दीजिए। इन तीनों गुणों को प्रकाशित करता है चिदाभास। तीन गुणात्मा तीनों गुणों की प्रकृति है। तो यावत दीयते, जैसे जला तो वैसे ये शरीर है, इसको सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों का जितना खजाना है आपके पास में, जब तक खजाना रहता है, कर विपाक रहता है, आपका अभिमान रहता है, इसको बना के रहता है। अन्यथा जब खत्म हो जाता है तो ये सब खत्म हो जाता है शरीर। तो न तत्वात्मा, पर आत्मा का ऐसा नहीं होता। उस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से वह अतीत है, श्रेष्ठ है, वो स्वयं ज्योति है, उसे तीनों गुण नहीं है। ये ध्यान दीजिए, ये ईंधन नहीं है उसके अंदर में। तत्रात्मा स्वयं ज्योतियो व्यक्ता व्यक्तयो पराहा, व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों से जो श्रेष्ठ है स्वयं ज्योति यो, व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है। व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त जो है पुरुष, दोनों से श्रेष्ठ है। आकाशी ऊंचाधारो ध्रुवनंतो पमस्तताः, वह अनंत है, ध्रुव है, आधार है, आकाश शरीर का आधार है। आकाश में बताइए कहाँ से नजर आए, कहाँ छोर है, कहाँ ओर है, अनंत परिमाण वाला हो गया। उसकी उपमा दी गई है। तो आकाश ऊंचाधारो, ऐसा वह आधार है, ऐसा वो चिदाभास है। बहुत सुंदर लिखा भगवान सुखदेव ने। स्नेहाधिष्ठानावर्त्यो अग्नि संयोगो यावदीयते, ततो दीपस्य दीपत्वम् एवं देहकृतो भवाः, न तत्रात्मा स्वयं ज्योति यो व्यक्ता व्यक्तयो पराः, आकाश इव चाधारो ध्रुव अनंतो मस्तताः, अनंत है
उसकी यही उपमा है।